हेलो फ्रेंड, दिस इज अशोक रिवाला। वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का लास्ट लेसन। यस माय डियर फ्रेंड्स, भोली 10th क्लास की कंप्लीट लिटरेचर दैट वी हैव डिस्कस्ड। वी हैव मेड द शॉर्ट वीडियोस, वी हैव मेड द चैप्टर समरी ऑन आवर चैनल। और ये आज की लास्ट वीडियो रहेगी इस ट्रेंड में, इस तरीके से जो हमने समरी डिस्कस की। इसके बाद एक नए तरीके से हम सिलेबस दोबारा स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर एंड ऑल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कि ए अब्बास के द्वारा लिखा हुआ भोली। बहुत वंडरफुल चैप्टर है, मेरा फेवरेट लेसन है और बहुत इजी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, एज यू नो हम डिस्कस करते हैं पहले अबाउट द ऑथर, जब हम डिस्कस करते हैं थीम के बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं मैसेज के बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर की समरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अबाउट द ऑथर के ए अब्बास। राइट, सो के ए अब्बास का पूरा नाम पहली बात तो क्या है? ख्वाजा अहमद अब्बास। KHWAJ, ख्वाजा अहमद अब्बास। ये एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में लिखते थे। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। और स्पेशल बात यह है कि ये अपने इंडिया के, हरियाणा के और पानीपत के हैं। राइट, इनका जन्म हुआ था 7 जून को, 7 जून 1914 को। कहाँ पे? पानीपत में। पानीपत जो कि डिस्ट्रिक्ट है अपने हरियाणा में। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई? 1 जून को 1987 मुंबई में। ठीक है, बहुत ही फेमस राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स इनको मिला, नेशनल अवार्ड्स इनको मिले। तो इतना हमें ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर के ए अब्बास। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि के ए का फुल मीनिंग क्या है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है जी, चलिए अब डिस्कस करते हैं थीम के बारे में। इफ़ आई शेयर हियर अबाउट द थीम ऑफ द लेसन। थीम, सबसे मेन थीम तो भाई क्या है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो एक कर्स है, वो नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? डॉवरी सिस्टम जो है वो भी एक कर्स है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि भाई एजुकेशन जो है दैट कैन चेंज एवरीबडीज लाइफ। बस एजुकेशन कैन चेंज एनीबडीज और एवरीबडीज लाइफ, किसी की भी लाइफ को बदल सकती है एजुकेशन। दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, कहानी है एक लोकल विलेज में सेट की गई है कहानी को। ठीक है, क्या है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। कहानी एक्चुअली एक भोली नाम की एक लड़की की। भोली असल में भोली नहीं थी, उसे भोली नाम नहीं था उसका। भोली उसे इसलिए कहा गया क्योंकि वो बेचारी सिंपल थी, है ना, और मेंटली रिटार्डेड वी कैन से। भोली एज ए चाइल्ड, भोलीज रियल नेम वो सुलेखा, बट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एवरीवन कॉल्ड हर भोली। बचपन से उसको भोली कहा जाता था, सुलेखा नाम था हालांकि उसका। शी वॉज द 4th डॉटर आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। रामलाल के 7 बच्चे थे, उनमें से 4th डॉटर थी भोली। नंबरदार था गांव का। व्हेन भोली वॉज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन। अब चारपाई से नीचे गिर जाती है जब 10 महीने की थी। दिमाग की कोई नस खराब हो जाती है, कोई पोर्शन खराब हो जाता है और वो बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। फर्दर सी वॉज 2 years ओल्ड, जब 2 साल की हुई तो शी सफर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का अटैक आया, चेहरे पर निशान पड़ गए, डिसफिगर्ड हो गई, ब्लैक पॉक मार्क्स रह गए बॉडी पर। सी लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 5। बैकवर्ड रही तो 5 साल की हुई तो उसने बोलना सीखा, फिर भी हकलाकर बोलती थी। चिल्ड्रन यूज टू मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते थे। फिर भोली की फैमिली में कौन कौन है? भोली फादर वॉज अ रिच फार्मर। भोलीज फादर वॉज अ रिच फार्मर थे। हु सेंट हिज सन्स टू द सिटी, बेटों को स्कूल भेजते थे, शहर में भेजते थे पढ़ने के लिए। एल्डेस्ट डॉटर थी राधा, ऑलरेडी मैरिड, जबकि मंगला एंड चंपा वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी गर्ल्स। मंगला, चंपा, राधा 3 बहनें, चौथी थी सुलेखा। रामलाल वॉज वर्रिड ओनली अबाउट भोली एज शी वॉज नीदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट। भोली गोज टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजते हैं। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन अ प्राइमरी टीचर ओपन देयर विलेज। एक प्राइमरी स्कूल खुला गाँव में ही, भेजा गया उसे। तहसीलदार ने खुद आके इनोग्रेट किया और उसे कहा कि भाई रामलाल तुम भी अपने बच्चे को यहाँ पे भेजो,
स्कूल में, तभी तक एग्जाम्पल सेट होगा बाकी लोगों के लिए। तो रामलाल ने बात मानी, वो मना नहीं कर सके और अपनी वाइफ को कहा कि भी चलो मैं भोली को भेज देता हूँ, वुड गो टू स्कूल। बट देन शी फेल्ट दैट भोली वॉज अगली एंड नोबडी वुड मैरी हर, सो दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल। भोली को स्कूल भेजा उन्होंने, ठीक है। भोली प्रिपेयर फॉर स्कूल। जब जिस दिन भोली को स्कूल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, भोली को लगा कि यार आज कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे नहलाया धुलाया जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो भोली को भेजा गया। अर्लियर शी यूज टू वियर ओल्ड क्लोथ्स ऑफ हर सिस्टर्स, लेकिन शी वॉज गिवन अ बाथ ऑन दैट डे, oil was rubbed into her dry hair. Polly didn't know where she was being taken, but she was happy that mother got her ready. Polly was filled with fear when her father went back to Wallace after handing her to the headmistress. वो डर गई एक बार तो, जब उसको छोड़ के उसके पिता चले गए। Headmistress asked her to sit in a corner in one of the classroom. She was glad to see girls of her own age at the school. खुश थी भोली एक्चुअली उस दिन। भोली का फर्स्ट डे स्कूल में कैसा रहा? भोली वॉज अटेंडेड टू द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल. शी वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स, एनिमल्स. टीचर आस्क्ड हर नेम. भोली स्टैमर्ड एंड देन स्टार्टेड क्राइंग. मतलब खुश थी, लेकिन जब टीचर ने उसका नाम पूछा, उसने हकला के बोला तो वो रोने लगी. आफ्टर द क्लास वॉज ओवर, टीचर वेंट बैक टू भोली. शी कॉल्ड हर लविंगली एंड एनकरेज हर टू टेल हर नेम. उसको बुलाया, प्यार से बात की, मोटिवेट किया, उसे पूछा उसका नाम. भोली ने कोशिश की बोलने की और सक्सेसफुल हुई. उसने बताया टू कम टू स्कूल. टीचर ने कहा कि बच्चा तुम्हें डेली स्कूल आना है. टीचर गिव्स हर बुक. टीचर उसे बुक भी देती है भोली को, which had pictures of dog, cat, goat. The teacher told her that she would be able to read like everyone else, then no one would make fun of her, then would laugh at her. Bholi was happy and the teacher encouraged Bholi and gave her a hope of a new life. अब भोली को एक उम्मीद सी मिल गई थी दोस्तों, और वो चाहती थी कि भाई ठीक है, अब मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूं, पढ़ूँ लिखूं. Progress of the Woolers. Many years passed. Woolers progressed and converted into a small town. Primary school बन गया high school. There were 3 now: cinema under a tin shed and cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. मतलब प्रोग्रेस हुई गांव में. अब भोली के लिए, भोली भी बड़ी हो गई इतने सालों में, भोली के लिए शादी का प्रपोजल आया. One night after dinner, Ramlal and his wife were taking about a marriage proposal for Bholi. December was 45 और 50 years old. 45 से 50 साल का आदमी था दिसंबर. उसकी वाइफ मर चुकी थी. He had grown up children for his first wife. December was rich and had not demanded any dowry. Ramlal was not very happy from the proposal, but his wife believed that it was the best marriage proposal. भोली के लिए हाथ मांगने आते हैं. भोली की उम्र उस टाइम हार्डली 15-16 थी. She told Ramlal since December was born another Wallace, he didn't know Bholi's pockmarks and lack of sense, so they fixed her marriage with December. तो क्योंकि उसे पता नहीं था दिसंबर को कि भाई वो मतलब बैकवर्ड है माइंड से. ठीक है, शादी का दिन आता है, वेडिंग प्रोसेसन स्टार्ट होती हैं, सारा फंक्शन स्टार्ट होता है, सब कुछ सेट किया जाता है. दिसंबर आता है ब्राइड ग्रूम बनकर, दूल्हा बनकर, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ. व्हेन ही वाज अबाउट टू पुट गारलैंड, जब उसके गले में माला डालने वाला होता है, तो उसने उसका चेहरा देख लिया. ऑन सीइंग हर फेस पॉकमार्क्स, दिसंबर आस्क्ड फॉर अ डाउरी ऑफ 5,000. बोला भाई लड़की की शक्ल खराब है, मैं तो 5,000 रुपये दहेज के रूप में लूँगा, तब शादी करूँगा उससे. एंड थ्रेटन्ड टू लीव विदाउट मैरिंग भोली इफ़ नॉट गिवन. अगर 5,000 रुपये नहीं दिए गए तो भैया मैं शादी नहीं करूँगा. रामलाल ने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की, उससे कहा कि भाई 5,000 रुपये नहीं है अभी मेरे पास, मैं कैसे दे सकता हूँ. भोली पुट अवे हर वेल. अब भोली ने अपना घूंघट उठाया. वेल मीन्स घूंघट होता है. थ्रू द गार्लैंड इन द फायर, आग में माला फेंक के मारी. सी रिफ्यूज टू मैरी. बोली भाई मैं शादी नहीं करूँगी इस लड़के से, आदमी से. ठीक है, और अपने पैसे वापस मांग लिए वो जो फादर देने वाले थे. द गेस्ट स्टार्टेड मर्मरिंग एंड शेमिंग भोली. भोली को इंसल्ट करने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे. बट भोली खड़ी हुई और उसने कहा कि वाई शुड आई मैरी टू सच मैन. ऐसे आदमी से लालच है, मैं शादी क्यों करूँ, जो कि उससे उम्र में बड़ा था. तो व्हेन दिसंबर एंड एवरीवन वेंट अवे, रामलाल आस्क्ड भोली व्हाट शी वुड डू विद हर फ्यूचर. अब फ्यूचर में क्या करेगी. भोली ने बताया
कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करूँगी, सेवा करूँगी आपके बुढ़ापे में। ऑल्सो टोल्ड दैट वो टीच द स्कूल जस्ट लाइक अदर टीचर्स, मैं भी स्कूल में बाकी टीचर्स की तरह पढ़ाऊँगी। सुलेखा's teacher was watching this drama, approved Boli's decision. She smiled at her with a satisfaction, just like an artist who is satisfied after completing the masterpiece. And yes, she was happy to see Boli as a masterpiece because now Boli has turned into a fine girl. अब उसकी हकलाहट भी कम हो गई थी और वो पढ़ भी गई थी, and now she was a determined girl. So this is with a wonderful message that yes, it is only the education that can change one's life. You should be courageous, you should be confident if you really want to change your life. So this is all about the summary. I'm sure that you must have enjoyed. अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इफ़ यू लाइक इट यू कैन हिट द लाइक बटन. अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ सजेशन है, सो काइंडली वेलकम्ड. प्लीज़ पुट योर प्रीशियस कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. बाय द टाइम थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ. हैव अ नाइस डे.